डिश आउट कर दिया है। इसमें धनिए के साथ इसकी गार्निश करते हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ डालते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज मैं बना रही हूँ मोटी सेवइयाँ, ठीक है, वो भी नमकीन में, यानी कि मुनफरिद अंदाज में बना रही हूँ कि बाज़ औक़ात बंदे का मीठा खाने को दिल नहीं करता, नमकीन और झटपट चीज़ खाने को दिल करता है। तो बच्चों की भी फेवरेट होगी क्योंकि बच्चे इसको नूडल्स की तरह लेके इसको खाएँगे। तो मैंने क्या किया है कि एक पैकेट लिया है, उसको अच्छी तरीके से मैंने बॉयल कर लिया है और साथ में जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं उसमें डाल सकते हैं। मैंने बंद गोभी ली है, प्याज लिया है, सब्ज़ प्याज लिया है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो इसकी मदद से आज हम नमकीन सेवइयाँ बना रहे हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दी है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्याज हैं उनको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस कुछ अच्छे तरीके से सौथे करना है ताकि ये सौथे हो जाएं। और आलू और गाजर थोड़े से मैंने बॉयल कर लिए थे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्याज का कलर चेंज होने तक इसको कुक करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि हमने इसमें कौन कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन सी सोया सॉस या वो भी हम कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बस अच्छे तरीके से ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ प्याज हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और ये गाजर और जो आलू है इसको मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया तो वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और साथ ही शिमला मिर्च, बंद गोभी सारे मैं इसके अंदर सब्जियाँ डाल दूँगी। इनको अच्छे तरीके से कुक किया जाएगा। टू टेबल स्पून मैं इसमें केचप ऐड करूँगी और साथ ही मैं क्या करूँगी कि हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसी तरह सोया सॉस है, चिली सॉस, अच्छे तरीके से इनको आपस में कंबाइन करेंगे। आंच मैंने इसकी स्लो रखी हुई है ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। हाफ टेबल स्पून नमक इसमें ऐड करूँगी मैं। ज़ीरा ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून। दड़ा मिर्च मैं हाफ टेबल स्पून ऐड करूँगी, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें क्या करूँगी, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून ऐड करते हैं। ये स्लो आंच पे मैं कुक कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बस इसके ऊपर ढकना दे के मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे कुक होने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये सारे मसाले कुक हो जाएं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो ढकना हटाते हैं। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च में इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऑर्गेनो है, ऑप्शनल है, वो ऐड करेंगे। और साथ ही क्या करूँगी, जो हमारे पास सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरीके से बॉयल हुई हुई हैं, ठीक है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। आपने सेवइयों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो चिपचिपाहट भी बनेगी उससे और सेकंड में जल्दी टूटेंगे भी। तो इसलिए तकरीबन मैंने 70 to 80% कुक किया है ताकि इसको मैं फिर इस मसाले में भी तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी स्लो आंच पे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाएं। माशाल्लाह आप कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं। बस तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए इसको रखती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सब्ज़ धनिए के साथ इसकी गार्निश करते हैं। तो माशाल्लाह हो चुके हैं टाइम, माशाल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट करते हैं।
डिश आउट कर दिया है। इसमें धनिए के साथ इसकी गार्निश करते हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ डालते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।